बाद में तो वही फिल्मी गाने गुनगुनाता है। और अब तो हनुमान जी के साथ भी बड़ी बेईमानी हो रही है। आदमी हनुमान चालीसा का पाठ भी अब जल्दी नहीं करता है। बाकी समय वो फिल्मी गीत गाता है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ भी आदमी तब करता है जब मरघट से गुजर रहा होता है, जब डर लगता है। जब किसी को भय लग रहा हो तब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। और जब तक भय नहीं है तब तक हनुमान चालीसा का ध्यान भी नहीं। हम किसी भी चीज का उपयोग अब अपने स्वार्थ के अनुसार करते हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। हमारा जीवन किसी महापुरुष के प्रति समर्पित हो जाए ऐसा बहुत कम होता है। हम अपने तन मन वचन को गुरु को समर्पित कर सकें ऐसा बहुत कम होता है। कोई विशेष अवसर आया तो हम श्रद्धा दिखा देते हैं, वरना फिर उसी अश्रद्धा में जीते हैं, उन्हीं कुरीतियों में जीते हैं, उन्हीं आडंबरों में जीते हैं। महापुरुषों की जयंतियों पर हम उनके नाम लेते हैं, जयकारा लगाते हैं, गुणगान करते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते हैं कि उनका ज्ञान हमारा ज्ञान बन सके। कोशिश नहीं करते हैं कि उनका आदर्श हमारा आदर्श बन सके। ये तो ऐसा ही है जैसे पड़ोसी के खेत में बढ़िया धान की फसल हो और कोई आदमी बैठ के प्रशंसा करे कि वाह क्या फसल है, और खूब प्रशंसा करता रहे और अपने खेत में वो कुछ भी ना करे, तो जब धान की फसल कटेगी तो अपने खेत में तो घास है, घर में क्या आएगा। दूसरे के खेत की फसल की प्रशंसा करते करते हम थकते नहीं, लेकिन जब धान कटाई होगी तो जिसके खेत में धान की फसल है उसके यहाँ तो धान का अंबार लग जाएगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ प्रशंसा ही किया है, उससे शिक्षा लेकर अपने खेत में धान बोया नहीं, तो हमारे खेत में घास ही घास होगा। हम महापुरुषों के नाम के जयकारा लगाते हैं, हम महापुरुषों की वाणियों को रटते हैं, लेकिन हम कहते हैं सदगुरु कबीर महान है, रैदास महान है, बुद्ध महान है, महावीर महान है। वो तो महान है ही, हम नहीं कहेंगे तो भी। हम सुबह उठें और कहें सूरज में बहुत गर्मी है, नहीं कहेंगे तो क्या वो ठंडा हो जाएगा? सूरज में गर्मी है तो है, हम कहें चाहे ना कहें। ये हमें जानना है कि जैसे सूरज अपना प्रकाश से संसार के अंधेरे को मिटाता है, ऐसे ही हम अपने भीतर ज्ञान के उजाले से अपने भीतर के अंधेरे को मिटाएंगे। अगर हमारे भीतर कोई सीख मिलनी चाहिए तो ऐसी मिलनी चाहिए। प्रकाश सदैव अंधकार को मिटाता है, सद्गुरु संतों का ज्ञान हमारे जीवन के अंधकार को मिटाता है। हम प्रशंसा में लग जाते हैं, वो बड़े महान, वो बड़े महान। महान तो हैं ही, अगर उनकी महानता हमारे जीवन में नहीं आई, उनका आदर्श हमारे जीवन में नहीं आया, तो क्या मतलब हुआ। तो आज ऐसे महानतम संत सदगुरु रविदास जी की जयंती है। उनके जीवन की कई घटनाएं हैं। वे कहते थे कि कोई व्यक्ति जाति से बड़ा नहीं होता। सदगुरु कबीर का और उनका वाणी एकदम मिलता जुलता है, कहीं कोई अंतर नहीं। साहेब ने भी कहा कि जाति से कोई बड़ा नहीं होता। एक ही त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। साहब कहते थे कि ये सृष्टि पूरा एक ही जैसी है, सबके अंदर एक ही प्रकार का खून है, मांस है, हड्डी है, फिर अलग कैसे हो गया? एक ही बूंद से सृष्टि की रचना हुई, फिर कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई क्षत्रिय कैसे हो गया? और साहब तो कहते थे मानुष तेरा गुण बड़ा, ए मनुष्य तुम्हारा गुण बड़ा है। ये मांस काम नहीं आएगा, ये जातियां काम नहीं आएगी। अगर गुण को तुमने सुधारा है, अपने भीतर सद्गुण धारण किया है, तुम महान हो। यही बात गुरुदेव रैदास जी ने भी कहा कि जीवन में अगर आपने कर्म पवित्र किया है, अगर आपका मन पवित्र है तो आप महान हैं। अगर आपका कर्म छोटा हो गया, आपका कर्म गंदा हो गया, तो आप शैतान हैं। वे कहते थे अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया है और उसकी करनी नीच है तो उसका चरण मत छूए। अगर कोई चंडाल भी है, कर्म महान है, तो उसका चरण छू सकते हैं। गोस्वामी जी ने कहा ना, पूजी विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, कि पंडित अगर
चरित्र से भ्रष्ट भी है तो पूजनीय है, और शूद्र अगर गुण ज्ञान से प्रवीण है तो वो पूजनीय नहीं है। इसी साखी में संत रैदास जी की एक वाणी है कि ब्राह्मण को न पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल को जो होवे ज्ञान प्रवीण। कि कोई ब्राह्मण है अगर गुणहीन है उसकी पूजा मत करिए, इसलिए मत पूजिए कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। यदि उसका कर्म ब्राह्मण का नहीं है, उसका कर्म श्रेष्ठ नहीं है, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई चंडाल है जिसे लोगों ने चंडाल कह दिया, सदगुरु कबीर की नजर में तो सब इंसान है, कोई चंडाल नहीं। चंडाल जो कर्म जिसका चंडाल का है, जिसका कर्म पवित्र है, वो चंडाल कहाँ, वो तो ब्राह्मणों का ब्राह्मण है, वो तो श्रेष्ठ है। संत रैदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति का चरण छू लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वे कहते हैं गुण के आधार पर, सद्गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर व्यक्ति महान होता है, जाति से कोई महान नहीं होता। जाति तो रावण की भी ब्राह्मण की थी, कर्म गंदा किया राक्षस बन गया। माता सबरी जाति की भीलन थी, कर्म महान किया, राम जी द्वार पर पहुंच गए। जातियां मायने नहीं रखती, शास्त्र यही कहता है कि जिसका कर्म महान है वो महान है। जातियां मायने नहीं रखती, और जिसका कर्म महान है फिर वो जो कुछ भी करता है उसके लिए वही धर्म है, वही पूजा है। मंदिर ही जाएंगे तो पूजा होगी, फिर तो कर्म का क्या। मंदिर में ही पूजा होगी, तीर्थ में ही स्नान होगा, तो फिर मतलब क्या रहा। साहब ने कहा है जो पे हृदय राम बसे मोरा, तो राम ही कहो कौन नहीं हो रहा। पंडितों ने कहा था कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, मुक्ति पाएगा, और जो मगहर में मरेगा वो गधा बनेगा। तो सदगुरु कबीर क्या किए, अंत में मगहर चले गए, देखते हम कैसे बने। पंडितों का भ्रम तोड़ने के लिए, उनके आडंबर को काटने के लिए सदगुरु कबीर ने कहा हम मगहर ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि राम की भक्ति तुम्हारे हृदय में है तो तुम धरती के किसी कोने में प्राण त्यागोगे, स्वर्ग जाओगे। और यदि तुम्हारे हृदय में छल है, कपट है, चोरी है, लालच है, तो तुम काशी में क्या कहे, अयोध्या में क्या कहे, तुम साक्षात वैकुंठ जाके प्राण त्यागोगे, फिर भी नरक भोगोगे। जगह मायने नहीं रखता, आपका कर्म मायने रखता है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप जहां जाएंगे वही मंदिर बन जाएगा। कोई आदमी मंदिर जाएगा तो पुजारी बनेगा, फिर बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, भिखारी। अगर सच्चा ज्ञान हृदय में है तो आप जहां खड़े हैं वही मंदिर बन जाता है। अगर सच्चा भक्ति, सच्ची भक्ति आपके हृदय में है तो आप जिनकी भी माता पिता की पूजा करेंगे तो महादेव की पूजा हो जाती। लेकिन यदि मन ही गंदा है, मन में ही कचरा भरा है, तो आप कहीं चले जाइए, किसी धरती पर चले जाइए, किसी मंदिर, किसी तीर्थ में चले जाइए, किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, वो पूजा नहीं होगा। संत रैदास जी जूता सिल रहे थे, सब जानते हैं घटना, कितना गजब का संदेश उन्होंने दिया। और कुछ पंडित जा रहे थे पूजा करने, उन्होंने देखा संत रैदास जी संध्या बेला है, जूता सिल रहे हैं। पंडितों ने कहा कि आप नहीं चलेंगे पूजा करने, आप भी चलिए। संत रैदास जी ने कहा मैं तो पूजा कर रहा हूं, तुम जाओ, तुम कर लो। कहा ये कौन सी पूजा है, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि जहां धूप दीप अगरबत्ती बेलपत्र हो वहीं पूजा होती। ये जूता सिलना कोई पूजा है? संत रैदास ने कहा तुम मंदिर जाओगे, तुम बेलपत्र चढ़ाओगे, अगरबत्ती जलाओगे, जल चढ़ाओगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करोगे, लेकिन तुम बाहर निकलोगे तो मन में वही कपट लेकर आओगे, किसी की जेब काटोगे, किसी के साथ धोखा करोगे, किसी को गाली दोगे, तो तुम्हारी पूजा मंदिर के बाहर कहीं नहीं है। लेकिन मैं जो जूता सिल रहा हूं इतने भाव से, इतने पवित्र मन से, इतने समर्पण से, कि जो जूता मैं सिल रहा हूं ये इंसान रूपी भगवान के चरणों की सुरक्षा करेगा, और मेरी नजर में इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। संत रैदास ने कहा इसलिए जब मन चंगा हो तो ये कठौता गंगा बन जाता है, और मन गंदा हो तो क्या होगा। तीर्थ गए 3 जन चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन दसो। कहा अगर तीर्थ आप चले गए और मन गंदा है तो तीर्थ में जाने के बाद भी पाप नहीं कटेगा, और पाप लाद के आएंगे। और वैसे भी पाप मन का विकार है, शरीर पर कहीं चिपका है। गंगा में नहाने से शरीर का मैल तो धुल सकता है, लेकिन जो मैल मन में है वो कैसे धुलेगा।
तीर्थ वही जो पाप ही तारा, और पाप वही जो मन मध्य विकारा। सच्चा तीर्थ वो है जो पाप से मुक्ति कर दे, और वो तीर्थ सत्संग है, इससे बड़ा तीर्थ कोई दूसरा नहीं है। सत्संग की गंगा में जब हम डुबकी लगाते हैं तो मन का मैल धुलता है, बाहर की गंगा में तन का मैल धुलता है। और हम तन को धो लेते हैं, बाहर सही कर लेते हैं, मन को नहीं धो पाते हैं। इसलिए अनूप जलोटा जी ने एक भजन गाया है, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू। उन्होंने कहा मन को धोना था, भूल गया, तीर्थ में दौड़े चले जा रहे हैं, तन को धोए चले जा रहे हैं, कपड़े साफ रख रहे हैं, तन को साफ रख रहे हैं और मन गंदा है। संत रैदास जी ने कहा अगर मन सब साफ हो गया तो तुम्हारे घर के कुएं का पानी भी गंगा से ज्यादा पवित्र बन जाएगा। अगर तुम्हारा मन निर्मल बन गया तो तुम्हारे टंकी का पानी भी निर्मल हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति, आपके मानसिक दशा पर आपके परिस्थितियां बनती है, आपका माहौल बनता है। सत्संगी आदमी सत्संग में जाने से सत्संगी नहीं होता, जहां वो होता है वहीं सत्संग हो जाता है। जो ज्ञानी आदमी है जहां है वहीं सत्संग हो जाएगा। जिसके अंदर सच में गुरु भक्ति है वो जहां रहेगा वहीं गुरु भक्ति हो जाएगी। प्रार्थना सिर्फ मंदिर में जाने से नहीं होती। साहब तो कहते हैं अगर पवित्र मन से आपके मुख से कोई शब्द निकलता है तो आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द प्रार्थना बन जाए। अब मंदिर में गए प्रार्थना की, अब बाहर निकले गाली दिए, इसी मुख से प्रार्थना, इसी मुख से गाली। साहब कहते हैं फिर कोई मतलब नहीं है। जिस मुख से तुम राम का नाम ले रहे हो, गुरु का नाम ले रहे हो, उसी मुख से अगर तुम गाली दे रहे हो, उसी मुख से तुम झूठ बोल रहे हो, तो ये पूजा किसी पाखंड से कम नहीं, फिर ये पूजा नहीं है। इसलिए संत रैदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठोते में गंगा। तुम मंदिर जाओगे, पूजा करोगे, लेकिन पूजा करके जब घर लौटोगे तो पत्नी से झगड़ा करोगे, भाई से झगड़ा करोगे, दुकान पर बैठोगे तो डुप्लीकेट माल बेचोगे, तराजू से कम तौलोगे, 11 महीना बोले बम और प्रतिदिन तौले कम, यही चलेगा तुम्हारा। 1 महीना तुम बोल बम बोलोगे और बाकी समय तुम कम तौलोगे, यही है। रामा राम हरे राम, 2 अंडा सुबह शाम, यही तुम्हारी प्रवृत्ति है, यही तुम्हारी पूजा है कि राम राम करोगे और अंडा सुबह शाम दोनों टाइम चाहिए। जय मैया दुर्गे और हर दिन एक मुर्गे, यही तुम्हारी प्रवृत्ति है। संत रैदास ने कहा फिर ये पूजा नहीं, ये पाखंड है। अगर तुम किसी भी भगवान के नाम पर पाखंड कर रहे हो। एक आदमी जय हनुमान ज्ञान के सागर पढ़ रहा था और हाथ में तंबाकू रगड़ रहा था। संत ने कहा तुम हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हो या हनुमान जी को रगड़ रहे हो? कम से कम तंबाकू तो मत खाओ। लोग परिक्रमा करने जाते हैं वृंदावन का, अयोध्या का, और आप देखेंगे परिक्रमा मार्ग पर बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, गांजा के दुकान लगे होते हैं। आदमी परिक्रमा करने जाता है और गांजा पी के परिक्रमा करता है, सिगरेट पीकर परिक्रमा करता है, तंबाकू खा के परिक्रमा करता है। सोचिए भगवान को छल रहा है कि खुद को छल रहा है? धोखा किसको दे रहा है? वो कहता है सर्वत्र भगवान है, तो सर्वत्र भगवान है तो क्या भगवान तुम्हारी उस नासमझी को नहीं देख रहे होंगे जब तुम गलत कर रहे हो? संत रैदास ने कहा मन निर्मल होना जरूरी है। मन गंदा हो गया तो पूजा पाखंड हो जाएगा। मन निर्मल है तो आपका हर कृत्य पूजा बन जाएगा। जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। सदगुरु कबीर ने कहा कि यदि आपका मन निर्मल है तो मंदिर छोड़ो, शौचालय साफ करो, कोई पूजा है। अगर मन निर्मल है तो गुरु और भगवान के लिए ही नहीं, सास ससुर पति के लिए भोजन बनाओगे, वही प्रसाद है। प्रसाद क्यों कहा जाता है आश्रम के भोजन को, मंदिर के भोजन को? क्योंकि उसमें श्रद्धा समाहित है, उसमें प्रेम समाहित है। घर में जो भोजन बनता है कभी खिन्नता में बन रहा है, कभी उदासी में बन रहा है, कभी झगड़ा हो गया क्रोध में बन रहा है। दीवार में लिखा है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन।
बहुत बड़ी बात है। हमारे ऋषियों ने अन्नम ब्रह्म कहा है कि अन्न ब्रह्म है, उसका अपमान मत करिए। एक घटना में जो बराबर सुनाता हूं कि एक अन्न के वजह से आदमी का जीवन कैसे बदल जाता है। जब भीष्म पितामह को बाण लगा अर्जुन का और मृत्यु सैया पर लेटे हैं, बाण की सैया है नीचे, रात में द्रौपदी मिलने गई, प्रणाम किया, भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी गुस्से में थी, उसने कहा प्रणाम करने आ गई हूं पर आपके मुख से आशीर्वाद शोभा नहीं देते। भीष्म पितामह ने कहा स्वाभाविक है, तुम गुस्सा तो होगे। कहा गुस्सा, भयंकर गुस्सा है आपके लिए, क्योंकि आप जिस कुरुसभा में मौजूद थे, आपकी उपस्थिति में मेरा वस्त्र हरण हुआ था और आप चुपचाप बैठे थे। आप चाहते तो साक्षात यमराज का रास्ता रोक सकते थे। आपसे ज्यादा सामर्थ्य उस सभा में किसी के पास नहीं था, और आपके होते, आपकी आंखों के सामने जब मेरा चिरहरण हुआ तो आपने नजर उठा के प्रतिकार भी नहीं किया, इसलिए आपके मुख से आशीर्वाद शोभा नहीं देता। तब भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर बात कही, उसने कहा पुत्री तुम्हारा गुस्सा जायज है, मुझसे भूल हुई है, लेकिन इतना बता दूं कि जिस वक्त वो घटना घटी मैं दुर्योधन के पक्ष में खड़ा था और दुर्योधन के पाप का अन्न खाते खाते मेरा मन भी पापी बन गया था, इसलिए मैं धर्म का साथ न दे सका। लेकिन अब तुम्हारे पति अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर में सारे विषाक्त और पाप के रक्त बह चुके हैं, अब मेरा मन निर्मल है, इसलिए निर्मल मन से आशीर्वाद दे रहा हूं। निर्मल मन भोजन से भी फर्क पड़ जाता है। अगर खिन्नता में आपने भोजन बनाया, वो भोजन जहर बन जाएगा, विष बन जाएगा। और यदि पवित्रता में बनाया, श्रद्धा में बनाया, आपका हर दिन का भोजन प्रसाद बन जाएगा। बहुत मसाले मत डालिए, कोई बात नहीं, घी मत डालिए, कोई बात नहीं, लेकिन संत जन कहते हैं जब भोजन बनाओ उसमें श्रद्धा और प्रेम जरूर डालो। और जिस दिन आपने भोजन में श्रद्धा और प्रेम का प्रयोग किया, आपका भोजन फिर अमृत भोजन बनेगा, प्रसाद बनेगा, और जो उस प्रसाद को ग्रहण करेगा हर आदमी गदगद होगा, मन निर्मल होगा। तो संत रैदास जी ने कहा कि मन अगर आपका गंदा है तो आप मंदिर चले जाओ तो भी पूजा नहीं है, गिरजाघर चले जाओ तो भी नहीं है, प्रार्थना नहीं है। मन गंदा है तो तीर्थ में भी चले जाओ, क्या मिलेगा? गंगा में डुबकी लगा लोगे, क्या करोगे? आके तो फिर वही गंदा बोलना, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम राम चलेगा, पीछे कल्पना चलेगी किसकी जेब काटनी, मुख में प्रार्थना चलेगा और भीतर कपट जाल चलेगा शकुनी के। सदगुरु कबीर कहते हैं जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। कहा जब मन निर्मल होगा ना तो आपका हर काम पूजा बन जाएगा, फिर आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द प्रार्थना बन जाएगा। कोशिश ऐसी करिए कि ये जो मुख है, ये पवित्र मुख है, ये शरीर एक मंदिर समझिए। ऋषियों ने कहा देह देवालय सौच्यते, या देह ही देवालय, बाहर कोई देवालय, बाहर का देवालय आपके कारण देवालय, बाहर का शिवालय आपके वजह से है, बाहर का मंदिर आपके वजह से है, लेकिन जिस दिन यह तन मंदिर बन गया समझना फिर इसमें परमात्मा का निवास हो जाएगा। मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। मंदिर तो बहुत गए, तन मंदिर बना क्या? मंदिर चले गए और तन कबाड़ खाना बना हुआ है। जैसे ये मंदिर है, इसके गेट पर अभी कोई कचड़ा धर दे तो आप लोग घुसेंगे, पुजारी या जो संत जी हैं डांटेंगे कि क्या आप करते हैं, मंदिर को गंदा रखा। लेकिन हर आदमी अपने शरीर रूपी मंदिर को गंदा रखा है, मुख में झूठ बोल रहा है, मुख से गलत खा रहा है, नशा कर रहा है, मुख का द्वार ही गंदा कर रखा है, मस्तिष्क गंदा है, मन गंदा है, मुख का द्वार गंदा है। कहां से परमात्मा आएगा? जब हृदय रूपी आंगन ही साफ नहीं किया तो सदगुरु का आगमन कैसे होगा? तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान? अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान? बाहर का आंगन में झाड़ू लग गया, सफाई हो गई, और हृदय रूपी आंगन में कचड़ा भरा है।
साहब ने कहा, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। और जब मन निर्मल हो तो आपका हर कर्तव्य पूजा बन जाता है। फिर आप स्कूल में अगर शिक्षक हैं तो आप पूजा कर रहे हैं, फिर आप दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप खेत में किसानी कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं। जब आपका मन निर्मल हो जाता है फिर कोई कर्म पूजा नहीं है कि नहीं है, सब पूजा है, सारे कर्म पूजा है। एक आदमी ने कहा, तो फिर हम चोरी करते हैं तो पूजा नहीं है? साहब ने कहा, ये कुतर्क है, क्योंकि निर्मल मन से चोरी हो ही नहीं सकती। अगर निर्मल मन है तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। चोरी करने के लिए मन का गंदा होना जरूरी है, झूठ बोलने के लिए मन का गंदा होना जरूरी है, गलत खाने के लिए मन का गंदा होना जरूरी है। साहब ने कहा, कोई भी कर्म पूजा कैसे हो जाए? जो कर्म मन की निर्मलता में हो, जिस कर्म में मन निर्मल हो, वही कर्म पूजा है। जिसमें मन गंदा है वो पूजा नहीं है। अगर हमने गंदे मन से भजन किया फिर वो भजन झूठा है। अगर हमने अपवित्र मन से गुरु का नाम लिया फिर वो नाम झूठा है, हमारा लेना झूठा है। इसलिए संत रैदास जी ने बड़े भाव से कहा कि तुम जो पूजा कर रहे हो वो पूजा तुम्हारा पाखंड बन जाता है, क्योंकि तुम आओगे फिर तुम जाति पाति फैलाओगे, फिर तुम लोगों को ठगोगे, फिर तुम वही मंदिर में जुआ खेलोगे, फिर तुम वही भगवान के नाम पर नशा करोगे। अब गजब की बात है, बहुत लोग अब भगवान के नाम पर बीड़ी बेचता है। अब कई जगह देखें गणेश बीड़ी मिल जाएगा। अब गणेश जी बीड़ी शायद पिए होंगे, ये तो आश्चर्य की बात है। जो कभी बीड़ी जानते नहीं होंगे उनके नाम पर बीड़ी बेची जा रही है। गांजा शिव जी को चढ़ता है, ऐसा लोग कहते हैं। एक शिव भक्त ने कहा कि मैं गांजा इसलिए पीता हूं कि शिव जी को गांजा चढ़ता है, नहीं पीऊंगा तो उनका अपमान हो जाएगा। मैंने कहा, किस शास्त्र में लिखा है शिव जी गांजा पीते थे? उसने कहा, सुना है इसलिए मैं गांजा पी लेता हूं। मैंने कहा, चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात कि शिव जी को गांजा चढ़ता था, वो गांजा पीते थे, तुम पीते हो, तो शिव जी जहर भी पिए थे, एक आध बार तुम भी ट्राई करो और राम नाम सत्य हो जाएगा। अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हो। शिव जी तो गले में सांप भी रखते थे, तुम भी रख के देखो। आदमी सिर्फ अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भगवान का नाम आगे रख देता है। जानता है शिव जी आके थोड़े बताएंगे मैं पीता नहीं था, वो भी जानता है वो आके नहीं बताने वाले, तो उनके नाम पर कुछ भी लिख दो। अपनी मन की भड़ास लिख दिया और नीचे लिख दिया श्री कृष्ण। कृष्ण ने भले ना कहा हो कुछ, लेकिन साबित करना है, लोगों को धोखा देना है, तो अपनी बात लिख दिया, नीचे लिख दिया ऋग्वेद। अपनी बात लिख दिया, नीचे लिख दिया सदगुरु कबीर। अब भले सदगुरु कबीर ने कही ना हो बातें, लेकिन महापुरुषों के नाम पर हम अपने मन की भड़ासें लिख देते हैं और लोगों पर थोप देते हैं। देखो साहब ने कहा कि देखो राम ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, बुद्ध ने कहा है। साहब कहते हैं गंदे मन में यही होता है। जब मन गंदा हो तो यही होता है, गंदे ख्याल आएंगे, गंदे चिंतन आएंगे, फिर हम गलत करेंगे और हम थोप देंगे कि ऐसा लिखा है। फिर नशा करेंगे, बोल देंगे वहां होता है। मांस खाता है आदमी, बकरा चढ़ाता है माता देवी दुर्गा को, मूड़ी सिर काट के चढ़ा दिया और फिर उतार के ले गया घर, बना के खा लिया। चूंकि आदमी को बकरा का मांस पसंद है इसलिए बकरा चढ़ा रहा है। अगर उसको ये रहता कि नहीं देवी माँ को ही खिलाना है, वो कुत्ता भी चढ़ा देता। कि लोग कुत्ता काट के चढ़ा देते, क्योंकि जानता है कुत्ता खाना नहीं है, खाना बकरा है, तो वो बकरा चढ़ा रहा है। जैसा भगवान है वैसी पूजा करते हैं। अब किसी आदमी को शुगर है, वो भगवान के लिए हलवा बना रहा है तो उसमें चीनी नहीं डालता है, बिना चीनी का हलवा भगवान को चढ़ा रहा है। उस भले आदमी को कौन समझाए शुगर भगवान को थोड़े, शुगर तुम्हें। अगर पक्का बोध हो जाए कि नहीं भगवान खाएंगे ही, तो वो तो चीनी डाल के चढ़ाएगा ना। और वो जानता है भगवान को खाना नहीं है, उनके नाम पर हमें ही गटकना है, तो वो चीनी हटा लेता है कि कहीं मुझे फिर डॉक्टर के यहाँ जाना ना पड़ जाए। इतना भरोसा भी नहीं भगवान पर। हम अपनी नासमझियों को भगवान का नाम दे देते हैं, हम अपनी मूर्खता को भगवान के मत्थे चढ़ देते हैं कि बस तुम ही सहारा हो, तुम ही संभाल लेना। साहब ने कहा ये सब गंदे मन का लक्षण है। इसलिए जब मन निर्मल हो जाता है सत्संग के द्वारा, गुरु ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा,
क्योंकि सवाल तो होगा ना, मन निर्मल कैसे करें, बहुत बात कर रहे हैं निर्मल निर्मल, कैसे होगा। साहब ने कहा यही सत्संग गंगा में होगा, ध्यान के द्वारा होगा। शुद्ध आहार लीजिए, गुरु में आस्था रखिए, कभी भी अपनी सांसों का गलत इस्तेमाल मत करिए। एक एक श्वास बीत रहा है, एक एक पल हमारी आयु निकलती चली जा रही है, हम गलत करते चले जा रहे हैं। हमने आज तक अपने जीवन में अपनी सांसों का सदुपयोग किया नहीं है ना। शायद तो कहते हैं श्वास श्वास में नाम लो, वृथा सांस मत खो, ना जाने इस सांस का आवन हो ना हो। साहब कहते हैं अरे 1 घंटे सत्संग नहीं करना, ये 4 घंटे का सत्संग नहीं करना, साहब कहते हैं 24 घंटे सत्संग करना। श्वास श्वास में गुरु का नाम लेना, एक भी श्वास अगर खाली गया उस श्वास में आप पाप कर लेंगे, उस श्वास में आपसे भूल हो सकती है। इसलिए साहब कहते हैं तन से काम और मन से राम कहें कबीर सरे दो काम। वो कहते हैं मन में राम चलता रहे, मन में सतनाम चलता रहे, मन में गुरु का नाम चलता रहे, गुरु का स्मरण मन से चलता रहे, श्वास में चलता रहे, और हाथ से सेवा करते रहो। जब श्वास श्वास में गुरु का नाम चलता रहेगा, ये हाथ कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। जब श्वास श्वास में गुरु का भजन चलता रहेगा, आपका कदम कभी शराब खाने की ओर नहीं जा सकता। जब हम गुरु को विसार देते हैं, गुरु का नाम लेना छोड़ते हैं और कचड़ा जैसे ही मन में लाते हैं, शराब खाने की ओर हमारा कदम चला जाता है, फिल्म की ओर हमारा मन चला जाता है। आप देखिए कोई फिल्म लगा दीजिए शहर में, नया आदमी फर्स्ट शो पहला ही दिन दौड़ के देखना चाहता है। कहीं फ्री का चीज बंटवा दीजिए, कोई राशन पानी बंटवा दीजिए, आदमी अगर 5 दिन का कैंप लगा है पहला दिन दौड़ के लेना चाहता है, लेकिन 4 दिन का सत्संग रख दीजिए, आदमी कहता है पहला दिन क्या करेंगे, तीसरा दिन चलेंगे। सांसारिक सामान लेना हो तो हम पहला दिन पहले ही घंटा भीड़ में घुस के ले लेते हैं, क्या पता बचे ना बचे। और सत्संग के लिए ये प्यास नहीं है, सत्संग के लिए वो ख्याल नहीं है, वो जिज्ञासा नहीं है। हम सोचते हैं तीसरे दिन चलेंगे, दूसरे दिन चलेंगे, आज क्या है, जैसे कि हम अपने जीवन का इंश्योरेंस करा रखे हैं कि कल तक कुछ होगा ही नहीं। साहब तो कहते हैं एक एक क्षण हमारा मृत्यु की ओर जा रहा है, एक एक पल हमारा मृत्यु की ओर जा रहा है, और हम इतने बेहोश हैं। सत्संग को साधारण मत समझिए, असली यही आपके जीवन को जीवंत बनाएगा। बाहर की चीजें आपके शरीर की व्यवस्था के लिए है, शरीर के संसाधन के लिए है, शरीर के सुख के लिए है, लेकिन शरीर नश्वर है, ये ध्यान बना रहे। जिस शरीर के लिए आप धन जोड़ रहे हैं, संसार जोड़ रहे हैं, वो शरीर यहीं रह जाना है, वो शरीर नहीं जाएगा। और जो जा सकता है उसके लिए हम कुछ करते नहीं है, जोड़ जोड़ के जमा कर रहे हैं। एक दिन मृत्यु आएगी, कहेगी चलो चल देंगे, सब पड़ा रह जाएगा। फिर आप अंधेरे में कहेंगे किसने मुझे लाकर यहां छोड़ा है। शमशान घाट में पड़े होंगे अकेले अंधेरे में, और आप कहेंगे किसने मुझे लाकर यहां छोड़ा है। वो मृत्यु कहेगी जिसके लिए तुमने जीवन भर धन को जोड़ा है, उन्हीं ने तुम्हें इस अंधेरे में छोड़ा है, कोई पड़ोसी नहीं लाया। इसलिए ये ध्यान बना रहे कि अगर शरीर मिला है, शरीर भक्ति के लिए मिला है, शरीर सेवा के लिए मिला है, शरीर गुरु भक्ति, गुरु सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए मिला है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। जब गुरु की सेवा की बात आए तो हम कृपण हो जाते हैं, लेकिन अपने लिए दुनिया भर का काम करने लग जाते हैं। साहब कहते हैं अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, औरों के लिए जियो तो और बात है। यूं तो एक ही पांव पर चला करते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सभी करते हैं, और अपने लिए कर कर के क्या करोगे, शरीर तो राख होना है। जीवन में संकल्प लीजिए कि हमारी सांसें, हमारा धन, हमारा बल, हमारी विद्या समाज के काम आनी चाहिए, गुरु संत के काम आनी चाहिए, राष्ट्र के काम आनी चाहिए, निर्बल के काम आनी चाहिए। अगर आपका शरीर किसी निर्बल के काम ना आया, अगर आपकी सेवा किसी निर्बल को प्राप्त ना हुई, किसी गुरु संत को प्राप्त न हुई, तो समझना ये शरीर व्यर्थ चला गया और फिर ये जीवन आप हार गए। एक भजन में आप सुनते हैं, हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ भार चले, पर दोष न देना ऐ लोगों,
पर दोष न देना ऐ लोगों, देखो खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। अंत में क्या कहा? वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए। इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले।